हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये अपना लिमिट का सेकंड क्लास है। जिन बच्चों की पहली क्लासेस मिसिंग हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए या ऊपर देखिए, आपको लिंक दिख रही होगी, उसको क्लिक करते हुए आप फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने आपको फंडामेंटल चीज़ों के बारे में बताया है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, LHL क्या होता है, RHL क्या होता है। फिर आपको हमने ये बताया था कि LHL और RHL निकालने के मेथड क्या होते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जो हमने इंडिटर्मिनेट फॉर्म लिखवाया था उसमें 0 और 1 आपके अप्रोचिंग वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं हैं। आज की क्लास में हम लोग लिमिट निकालने का मेथड सीखेंगे, जिसमें आपके मेथड होते हैं फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट। अब आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वो सारे मेथड आपको 1 बाई 1 क्लियर होते जाएंगे। तो आप लिखिए मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द लिमिट। मेथड फॉर फाइंडिंग लिमिट भी लिख सकते हो सिंपली, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। और इसमें फर्स्ट मेथड लिखिए, ये होता है आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इसमें क्या करते हैं कि आपको दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको याद रखना है। एक होता है आपका a⁴n - b⁴n, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है तो इसका हम लोगों को याद है वैल्यू a - b मल्टीप्लाइड बाई a⁴n - 1। क्या करते हैं हम लोग कि जैसे यहाँ पे a - b लिख दिया, अब a और इन दोनों का प्रोडक्ट आपका a⁴n आना चाहिए, तो ऑब्वियसली a लिखे हैं तो यहाँ a⁴n - 1 लिखेंगे। और अब a का एक एक पावर डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे और b का कॉन्जुगेटिवली एक एक पावर इंक्रीज़ करना है, तो ये लिखेंगे a⁴n - 2 टाइम्स b, फिर a⁴n - 3 टाइम्स b², और लास्ट टर्म होगा b⁴n - 1। यहाँ पे n अपना नेचुरल नंबर है। और अगला होता है इसमें a⁴n + b⁴n, जहाँ पे इसको लिखते हैं a + b, फिर a⁴n - 1 माइनस a⁴n - 2 टाइम्स b प्लस a⁴n - 2 3 टाइम्स b², और ये अल्टरनेट होता है, लास्ट में लिखते हैं इसको माइनस b⁴n - 1। ये आपका तब है जब आपका, आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज़, ये हो जाएगा आपका प्लस b⁴n - 1। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, जैसे फर्स्ट केस जो हमने बताया है इसमें आपका n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन दूसरे केस में n इज़ ऑड, ये सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए ट्रू है। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि a³ + b³ का जो फैक्टर होता है वो होता है आपका a + b टाइम्स a² - ab + b²। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर a³ - b³ की बात करें तो दिस इज इक्वल टू a - b और a² + ab + b²। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं लिख देता हूँ, a⁴ - b⁴, ये आपका a² - b², फिर a² + b², और फिर a² - b² को भी आप ब्रेक कर सकते हो, a - b a + b और फिर a² + b²। या अगर डायरेक्टली फॉर्मूले से लिखें तो ये a - b, फिर क्या लिखेंगे a³, फिर a² b, फिर ab² और फिर b³, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये ब्रैकेट आ जाएगा आपका। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हम लोग जो भी लिमिट दी जाएगी उसमें नुमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। अगर डिनोमिनेटर या नुमरेटर लीनियर एक्सप्रेशन दिया है तो अदर पार्ट का फैक्टर किया जाएगा, और जिस टर्म की वजह से आपका जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा है उसको सबसे पहले रिमूव करते हैं और उसके बाद हम लोग लिमिटिंग वैल्यूज़ निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले तो फैक्टर के लिए आप ये सारी चीज़ें याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको हमेशा याद रखनी है। अब मैं इस पर कराता हूँ क्वेश्चन, तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 3x + 2 होल डिवाइडेड बाई x² - 7x + 10। आपको क्या करना है, इस लिमिट का वैल्यू निकालना है।
ये जो भी एक्सप्रेशन है इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू 2 पे है उस वैल्यू को हम लोग निकालना चाहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो आपका ये होता है कि आप डायरेक्टली जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर 0 दोनों 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली अपना इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जो कि मैंने लिखवाया था और वो था आपका 0/0। तो उसको रिमूव करेंगे सबसे पहले। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है हमने बताया था कि फैक्टराइजेशन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या मिनिमम जिसको फैक्टर कर सकते हैं उसको फैक्टराइज किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसको लिखते हैं x-1 मल्टीप्लाइड बाई x-2 फैक्टराइजेशन से, और इसको लिख देंगे x-2 मल्टीप्लाइड बाई x-5। तो अप्रोचिंग 2 पे क्या है, ये वैल्यू एग्जैक्ट 0 तो हो नहीं रही है, तो हम लोग ये कॉमन फैक्टर क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये वैल्यू आएगी आपकी लिमिट x टेंडिंग टू 2 x-1 होल डिवाइडेड बाई x-5। अब आपका ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया जाएगा 2 - 1/2 - 5 विच इज़ 1/-3 विच इज़ -1/3। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपने क्या किया है, और जैसे हमने इस क्वेश्चन को बताया है इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन को जो फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है उसको आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जिस फैक्टर की वजह से अपना इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट होता है उस फैक्टर को हमें सबसे पहले रिमूव करना है, और वो जैसे ही रिमूव होता है तो हम लोग अपने वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्सप्रेशन में। जैसे यहाँ पे x-2 की वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा था तो हमने x-2 को पहले कैंसिल आउट किया और फिर जो एक्सप्रेशन है उसमें x की जगह 2 रख दिया। यही है इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। इस एक्सप्रेशन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -1/3 के इक्वल। सिमिलरली अगर आपको इस तरह से करना है क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग टू π/4, यह है आपका -1 प्लस cot³ होल डिवाइडेड बाई -2 प्लस cot(x) प्लस cot³, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले आप आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अपनी तरह से पूरा अटेम्प्ट करिए। अगर आपसे नहीं होता है तब सॉल्यूशन देखिए, अगर आप खुद से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने आंसर को आप नोट करके रखें, मैं अभी डिस्कस कर दूंगा तो उसमें आप आंसर मैच करा लेना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम π/4 रखते हैं तो cot π/4 कितना होता है आपका बताइए, cot π/4 इक्वल टू 1। तो ये 1 - 1 0 फॉर्म, और ये 1 + 1 2 - 2। अगेन ये कौन सा फॉर्म है आपका, 0/0। ये कह सकते हो इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 है। इसमें एक चीज़ और देखिए कि cot(x) जो है वो बार बार आपका एक प्रकार से अपीयर कर रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि cot(x) की वैल्यू आप दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में मान लेते हैं, जैसे t मान सकते हैं या y मान सकते हैं। तो अगर हम cot(x) को t मान लेते हैं तो x जो π/4 है तो t कहाँ जाएगा आपका 1 की तरफ। तो इस पार्ट को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, where t tends to 1 -1 प्लस t³ होल डिवाइडेड बाई -2 प्लस t प्लस t³, where t बेसिकली क्या है, cot(x). और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एज x अप्रोचिंग π/4 जो t है वो अपना 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करके कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर देना है। तो t अप्रोचिंग 1 ये है आपका t - 1, फिर t² प्लस t प्लस 1, और डिनोमिनेटर में इसको ऐसे लिख सकते हैं t³ - 1 प्लस t - 1। तो आप ध्यान से देखो ये t - 1 इंटायरली कैंसिल आउट हो जाएगा। ये लिखेंगे t - 1 टाइम्स t² प्लस t प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई t - 1 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा t² प्लस t प्लस 1, और ये एक t - 1 की जगह पे 1 आएगा। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया और आप वैल्यू रखोगे तो दिस इज़ 3/4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3/4 आ जाएगा। इसमें बस नई चीज़ ये है बच्चों कि ये जो हमने x के फॉर्म में ना देकर इसको ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्टली, ये जो क्वेश्चन है वो भी दिया जा सकता है।
तो आपको जो बेसिक मेथड है उसमें ये भी ध्यान रखना है कि आप cot x की वैल्यू अदर वेरिएबल्स में कैसे लिखते हैं। जैसे cot x को हमने t माना और फिर ये जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया है, एग्जैक्ट उसी लॉजिक से जो इस फैक्टर की वजह से ये जो 0/0 फॉर्म आ रहा है उसको हमने क्या किया, सबसे पहले रिमूव किया। और जैसे वो फैक्टर रिमूव हो गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। और t को अगर 1 रखेंगे तो ये 1 + 1 + 1 3, और यहाँ पे 1 + 1 प्लस ये 4 बार 1 है तो इनका समेशन कितना हो जाएगा, तो ये = 4। तो सेकंड क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो कितना है, तो 3/4। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसको वैल्यू कैलकुलेट करिए। लिमिट x टेंडिंग टू 2, एक्सप्रेशन लिखा है 2x + 2⁻³ - x - 6 होल डिवाइडेड बाई √2 x -2⁻1 - x। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए। अगर आपसे ना हो तब आप सॉल्यूशन रेफ़र कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग इस वैल्यू को यहाँ एक्सप्रेशन में पुट कर दिया जाता है, क्योंकि लॉजिक ये है कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू दोनों सेम होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और ये 4 + 2 आपका हो जाएगा 6, और 6 - 6 कितना आएगा, 0। फिर यहाँ पे अगर 2 रखोगे तो ये 2 की पावर ये आएगा आपका 2 की पावर -2 मतलब 1/4, और 1/4 का स्क्वायर रूट होगा 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, और यहाँ पे भी वैल्यू 1/2, तो 1/2 - 1/2 अगेन 0। तो ये 0/0 फॉर्म है। एक चीज़ और आप रियलाइज़ कर रहे होंगे कि यहाँ पे 2 की पावर जो x है वो बार बार अपीयर कर रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर x को या 2 की पावर x/2 को हम लोग क्या कर लें, t पुट कर सकते हैं। तो जैसे 2 की पावर x/2 को हमने t पुट कर दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि कैलकुलेशन ईजियर हो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इसको t में कन्वर्ट किया इस एक्सप्रेशन को, तो आपको इस लिमिट की जो वैल्यू है इसको भी t के फॉर्म में लिखना होगा। तो आप ध्यान से देखो, अगर x को अगर आप 2 लिखोगे तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2/2 मतलब 1। तो एज ये लिख सकते हैं x अप्रोचिंग 2, t आपका जो है ये भी आपका कहाँ जा रहा है, 2 की तरफ। तो अगर इस लिमिटिंग वैल्यू को हम l लिख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका लिमिट t टेंड्स टू 2, इसी को हमने l लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, ये 2 की पावर x/2 बेसिकली t है, तो ये हो जाएगा आपका t², और ये हो जाएगा आपका 8/t - 6 होल डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिखेंगे, तो 2 की पावर x/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/t - 2/, इसको क्या लिखेंगे, 1/t²। एक बार चेक करिए, ध्यान से देखिए। हमने कहा कि जैसे ये जो 2 की पावर, इसको 2/2 की पावर x लिखेंगे, और 2 की पावर x बेसिकली किसके इक्वल है, t² के। फिर ये है 2 की पावर -x/2, जिसको 1/2 की पावर x/2 लिखा जा सकता है। तो 1/2 की पावर x/2 का मतलब 1/t, ये पूरा इंटायरली हमने t के फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। अब ये हो जाएगा आपका लिमिट t टेंड्स टू 2। आप क्या करिए, t² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा t की पावर 4 - 6 टाइम्स t² + 8 होल डिवाइडेड बाई t - 2। यहाँ तक सही है। अगेन ये 0/0 फॉर्म है, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। लिमिट t टेंड्स टू, जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था बच्चों, वो इसी तरह का था। अब क्या कर रहे हैं कि जो कहते हैं ना रिड्यूसिबल टू दैट एक्सप्रेशन, अब पहला क्वेश्चन जैसे किए हैं, अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे, हमें क्या करना है, उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में ले जाना है और फिर फैक्टराइज करना है और फिर अपना आंसर निकाल लेना है। तो ये हो गया t टेंड्स टू 2, इसको हम लोग आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं t² - 4 और t² - 2 के फॉर्म में, होल डिवाइडेड बाई t - 2। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट t टेंड्स टू 2। आप ध्यान से देखो, t - 2 मल्टीप्लाइड बाई t + 2 मल्टीप्लाइड बाई t² - 2 होल डिवाइडेड बाई t - 2।
जिस फैक्टर की वजह से आपका 0/0 फॉर्म बन रहा था वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और अब हम लोग t की अपनी वैल्यू रख सकते हैं। तो 2 + 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 8। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें जो मेन पॉइंट था कैलकुलेशन का वो यही था कि 2 की पावर x/2 को आपने जो t माना है उससे जो आपका एक्सप्रेशन है वो वेल नोन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और इसको फर्दर आप फैक्टराइज कर देते हैं। और जिस फैक्टर की वजह से आपका 0/0 फॉर्म बन रहा था उसको सबसे पहले हम लोग रिमूव करते हैं और फिर t की जो 2 वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर दिया जाता है। तो जैसे ही 2 रखोगे तो ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 2 रखेंगे तो 4 - 2 = 2, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाता है आपका 8 के इक्वल। तो ये क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो किसके इक्वल है, 8 के। आई होप ये सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1 x³ - 6x² + 11x - 6 होल डिवाइडेड बाई x² - 5x + 4, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये भी आपका फैक्टराइजेशन पे ही बेस्ड है। एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखना कि अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 1 बाई 1 डिस्कस कर रहे हैं। एग्ज़ाम में मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, मतलब वहाँ पे आपको खुद समझना होता है कि ये फैक्टराइजेशन है या किसी दूसरे रिजल्ट पे बेस्ड है। तो अभी तो वही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन करना है, लेकिन इसके अल्टरनेटिव मेथड भी आगे चल के एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, उसमें जो भी होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इसको जिस मेथड से हम लोग करते हैं, कई बच्चों ने एल हॉस्पिटल रूल पहले से पढ़ा होगा तो वो अपना मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहाँ तक कोशिश करिए कि विदाउट LH रूल भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि ये क्वाड्रेटिक को तो हम लोग डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं। क्यूबिक को जो फैक्टराइज करने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बाई रिमाइंडर थ्योरम। क्या करते हैं, एक रूट हम लोग हीट एंड ट्रायल से निकालते हैं। तो बाई हीट एंड ट्रायल 1 इसका एक रूट है, आप ध्यान से देखिए। तो 1 एक रूट है तो इसको इस तरह से लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पे लिख दिया हमने x - 1। और सवाल ये उठता है कि 1 ही क्यों, बिकॉज वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो आप यहाँ पे 1 रखोगे तो ये -5 और ये +5, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अब यहाँ पे जो टर्म है वो हम लोग डिवाइड करके निकालते हैं और यहाँ पे भी x - 1 टाइम्स x - 4। ये जो टर्म है उसके लिए हमें ये डिवीजन करना पड़ेगा। x³ - 6x² + 11x - 6 को x - 1 से, तो आप डिवीजन करना, ये आ जाता है ऐसे x² - 4x x² - 5x + 6, इस तरह से कुछ आएगा। ये आप प्रॉपरली कर लीजिएगा। आई होप डिवीजन सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे डिवाइड करते हैं प्रॉपरली 1 बाई 1। ये हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम में प्रॉपरली बताया भी है। जिन बच्चों की क्लासेस मिसिंग हैं उस क्लास को ज़रूर करें। तो लिमिट x टेंडिंग टू ये 1 हो गया, फिर x - 1 टाइम्स क्या लिखोगे इसको, x - 2 मल्टीप्लाइड बाई x - 3 होल डिवाइडेड बाई x - 1 x - 4। यहाँ पे एक नई चीज़ बस ये है जो पिछले 3 क्वेश्चन में नहीं थी कि यहाँ पे नया चीज़ क्या आ गया, क्यूबिक एक्सप्रेशन। और क्यूबिक एक्सप्रेशन को आपको फैक्टराइज करने का एक फॉर्मूला होता है बाई रिमाइंडर थ्योरम, वही हमने यूज़ किया है। जैसे हम लोगों को पता है कि अगर कोई fx है और अगर उसमें f ऑफ अल्फ़ा निकालते हैं और वो वैल्यू 0 आती है, देन x - अल्फ़ा इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो वही हमने यहाँ पे किया है, ये x - 1 लिया और ये जो टर्म है इसको डिवाइड करते हुए निकाला जाता है। सबसे आसान मेथड है कि आप डिवीजन करते हुए निकालिए, उसमें मिस्टेक होने के कम चांसेस होते हैं। तो अब आप देखिए जो फैक्टर आपका 0/0 बना रहा था वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब वैल्यू आ गई आपकी लिमिट x टेंडिंग टू 1 x - 2 मल्टीप्लाइड बाई x - 3 होल डिवाइडेड बाई x - 4। तो अब आप वैल्यू रख दो तो 1 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 3 होल डिवाइडेड बाई 1 - 4। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 डिवाइडेड बाई -3।
तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2/3 बिकॉज डिनोमिनेटर में एक माइनस आपका रह जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आपका -2/3 के इक्वल है। तो आज हम लोगों ने मेनली जो फैक्टराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको करने के तरीके सीखे, जिसमें हमने आपको बेसिक फार्मूले लिखवाए थे शुरू में, a⁴n - b⁴n का फैक्टर, a⁴n + b⁴n का फैक्टर अगर n की वैल्यू ऑड हो, और फिर 4 बेसिक क्वेश्चंस किए। तो इसको आप प्रॉपरली रिवाइज करिए और इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक चीज़ और बच्चों, जो असाइनमेंट शीट है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का, वो हमारे वेबसाइट पे प्रैक्टिस शीट वाले कॉलम में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो उसका डिस्क्रिप्शन उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो जो बच्चों को वो शीट डाउनलोड करनी होगी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे हमने लिंक दिया है, या हमारे वेबसाइट पे डायरेक्टली जा सकते हैं आप, और वहाँ से आप उस असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं जो फैक्टराइजेशन पे बेस्ड हैं, जो हमने आज की क्लास में बताया है, आप उसके बेसिस पे कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन ट्राई करना है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टराइजेशन। जो अगला टॉपिक है रेशनलाइजेशन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगली इन्फॉर्मेशन आप तक आए उसके लिए बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू सो मच।